नमस्कार। हार्दिक स्वागत है आपका एपीए बुलेटिन में। बात 1960-70 के दशक की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थित बिंग नर्सरी स्कूल में मनोविज्ञान के चर्चित प्रोफेसर वाल्टर मिशेल गए। उन्होंने 4 से 6 साल के बच्चों को अलग अलग एक शांत कमरे में बैठाया। अब प्रोफेसर मिशेल ने सभी बच्चों के सामने टेबल पर एक एक करके उस समय की सबसे स्वादिष्ट टॉफी मॉर्स मेलो रख दी। एक एक कर सभी बच्चों के सामने टॉफी रखने के बाद प्रोफेसर ने बच्चों से कहा कि वे 15 मिनट के लिए क्लासरूम से बाहर जा रहे हैं। क्लासरूम से बाहर जाते समय उन्होंने बैठे बच्चों को 2 ऑप्शन दिए। पहला यह कि किसी बच्चे को अत्यधिक इच्छा हो तो वह यह टॉफी खा सकता है, मगर जो बच्चा इस अवधि में यह टॉफी नहीं खाएगा तो लौटने पर उसे एक और टॉफी दे देंगे। खैर, 15 मिनट बाद जब लौट कर प्रोफेसर मिशेल पुनः उस कमरे में आए तो देखे कि लगभग 70% बच्चे टॉफी खा चुके थे, मगर 30% बच्चे टॉफी को हाथ से छुआ भी नहीं था। जाहिर है प्रोफेसर ने वादा के अनुसार उन 30% बच्चों को एक एक और टॉफियां दी। फिर उनका नाम व पता डायरी में नोट कर लिया। दरअसल उस कमरे में शीशे की दीवारें बनी थी, जिससे अंदर से कोई व्यक्ति बाहर तो नहीं देख सकता था, मगर बाहर से अंदर की सारी गतिविधियां साफ साफ दिख जाती थी। टॉफी देकर प्रोफेसर बाहर से बच्चों की हर हरकत को बारीकी से नोट कर रहे थे। उसमें से 30% बच्चों ने प्रोफेसर के बाहर निकलते ही टॉफी खा लिया था, लेकिन 40% लगभग 40% बच्चे 10 मिनट तक उस स्वादिष्ट टॉफी को कभी चाटते तो कभी सूंघते। उसके बाद उनका सब्र मानो टूट गया और वो भी टॉफी खा लिए। शेष 30% बच्चे टॉफी पर से अपना ध्यान भटकाने के लिए कभी खेलते कूदते तो कभी बेंच के नीचे चले जाते और प्रोफेसर के आने तक टॉफी को हाथ तक नहीं लगाया, लिहाजा उन्हें एक एक और टॉफी मिल सकी। अब मनोविज्ञान के इस प्रोफेसर वाल्टर मिशेल के रिसर्च का यहीं से नया अध्याय आरंभ हुआ। समय बीतता गया, धीरे धीरे बच्चे किशोर व वयस्क हुए। अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार वे अपने अपने कार्यों में लग गए, मगर लगभग 3 दशकों तक प्रोफेसर मिशेल ने उस रिसर्च में शामिल बच्चों पर नजर बनाए रखी। अब 3 दशक बाद दुनिया को एक क्रांतिकारी थ्योरी मिला, जिसे स्टैनफोर्ड मार्स मेलो थ्योरी कहा जाता है। सब्र और सफलता पर आधारित इस थ्योरी में प्रोफेसर वाल्टर मिशेल ने बताया कि जिन बच्चों ने 15 मिनट तक धैर्य रहकर टॉफी को हाथ तक नहीं लगाया था, उनका शैक्षणिक स्कोर उन बच्चों से काफी बेहतर रहा जो टॉफी खा गए थे। उनका पारिवारिक जीवन भी औरों की अपेक्षा काफी सुखमय रहा। अपनी इच्छा अनुसार उनमें से जो कारोबार में गए वे सफल उद्यमी बने, जो नौकरी में गए वे अच्छे ओहदों पर पहुंच गए, जिन क्षेत्रों में भी वे गए और उससे काफी बेहतर प्रदर्शन किए। उनका सेहत भी काफी बेहतर रहा और नशे आदि दुर्व्यसनों से काफी दूर रहे। वे तनाव को बेहतर तरीके से संभालने में भी सक्षम थे और उनका सामाजिक रिश्ते भी उनके बहुत काफी मजबूत थे। अपने रिसर्च में प्रोफेसर ने सिर्फ 70% बच्चों के बारे में बताया कि उनका पारिवारिक, सामाजिक, कारोबारी या नौकरी पेशा जीवन काफी बदतर रहा। कईयों पर तो भारी कर्ज हुआ और कई तो बीमारियों से काफी ग्रसित मिले। तो मित्रों, मनोविज्ञान की दुनिया की यह मशहूर थ्योरी हमें सिखाती है कि इच्छा शक्ति और अनुशासन सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है। फिर से बोल रहे हैं, इच्छा शक्ति और अनुशासन सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है। हमारे दैनिक जीवन में भी हर मोड़ पर मार्शमेलो टॉफी होता है। अब हमें निर्णय करना है कि तुरंत की खुशी के लिए
मार्शमेलो खा लें या भविष्य के बड़े बड़े लाभ के लिए घर बनाए रखें। जैसे एक छात्र को निर्णय कर रहा है कि क्षणिक खुशी के लिए मोबाइल पर रील स्किल करते रहें या उसे रोककर पढ़ाई करें। आपको निर्णय करना है कि बेवजह ऑनलाइन शॉपिंग व दिखावा पर फिजूल खर्ची किया जाए या उसे रोककर भविष्य की कोई बड़ी संपत्ति खरीदी जाए। सामने पड़े चटकदार जंक फूड खाया जाए या उससे दूर रहकर खुद को फिट और तंदुरुस्त रखा जाए। इस रिसर्च की सबसे बड़ी सीख यह है कि जो व्यक्ति छोटे व तुरंत मिलने वाले सुख को भविष्य के बड़े फायदे के लिए छोड़ सकता है, उसे सफल होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है। बहरहाल, आपसे एक सवाल है, यदि आप रिसर्च के प्रतिभागी बच्चों में शामिल होते अगर आप, तो क्या आप टॉफी तुरंत खा लेते या 15 मिनट तक इंतजार करते? कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कारोबारी व रोजगार परक गतिविधियों और अनुदान सहायता योजनाओं से हरदम अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल FPA बुलेटिन। नमस्ते।